नमस्कार। जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। जनमानस और यू न्यूज़वा के संयुक्त पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस मीर और हमारे साथ यू न्यूज़वा के संपादक सुधांशु झा हैं। और आज का जो टॉपिक है वो धन्यवाद। है निशांत कुमार। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनकी राजनीति में एंट्री की चर्चा पिछले कुछ महीनों से राजनीति गलियारों में खूब चल रही है। क्या कुछ चल रहा है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधांशु हैं। सुधांशु, क्या चल रहा है आजकल? जी देखिए, ये निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर पिछले कुछ महीनों से जो है चर्चाएं लगातार चल रही है। मैं आपको बताऊं कि विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी निशांत कुमार के राजनीति में आने का स्वागत कर रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष, सब इस बात को लेकर लगातार जो है सब मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार वो सच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यह एक सवाल जो है बिहार की राजनीति में हर तरफ बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आप बिहार की राजनीति को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या निशांत कुमार की एंट्री, जो खबरें आ रही है कि होली के बाद निशांत कुमार की राजनीति में डेब्यू होने की संभावना है, तो इस पर क्या कुछ आपको झलक बिहार की राजनीति में दिख रही है? क्या ये बातें सच है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से चर्चा तो चल ही रही है। इसके पीछे कई जी फैक्टर काम कर रहे हैं। एक सबसे पहला फैक्टर है कि नीतीश कुमार इन दिनों बीमार चल रहे हैं। आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं। उनका प्रगति यात्रा स्थगित हो गया, वो फिर 2 दिन के शारीरिक लिए पोस्टपोन्ड शारीरिक हो रूप गया। से बीमार चल रहे हैं या मानसिक रूप से? यह एक बड़ा सवाल है सर, विपक्ष भी उठाते रहता है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव लगातार उनकी मानसिक स्थिति को लेकर ही सवाल कर रहे हैं। ये जी जी। कह पाना ठीक नहीं होगा कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से तो वो बहुत स्वस्थ हैं, क्योंकि देखते हैं लगातार वो प्रगति यात्रा कर ही रहे हैं। तो इतना तो तय है कि लंबे समय तक नीतीश कुमार की राजनीति अब बची नहीं है। तो नीतीश कुमार का जी 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 उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। तो जेडीयू में क्या जी है जी कि जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है कि उनके हाथों में पार्टी की बागडोर दे दी जाए। ऐसे जी में जी जी बचता क्या है? जिस जो क्षेत्रीय दलों का रवैया है, जो बाकी क्षेत्रीय दल के साथ होता है, उनके पार्टी के जो मुखिया हैं उनके बेटे या उनके रिश्तेदार ही उनके उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार्य होते हैं। इसी तरह जी नीतीश जी। कुमार के बेटे ही स्वाभाविक तौर पे उत्तराधिकारी के तौर पर चर्चा चल रही है कि उनकी एंट्री होली के बाद होगी। तो एक तो वो मजबूरी है, सियासी मजबूरी है कि भाई जेडीयू में कोई नीतीश के अलावा किसी दूसरे के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है जिसको पार्टी की बागडोर दे जाए और नीतीश के बाद वो पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लें। तो एक निशांत कुमार ही ऐसे जी हैं जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। अगर नीतीश कह दें कि मेरे बाद निशांत देखेंगे पार्टी को, तो आपको क्या लगता है कोई एक जी जी नेता जी। है जो खड़ा होकर कहेगा नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप? तो वो निर्विवादित नेता बिल्कुल होंगे। भी नहीं। दूसरी बात, अब जब लेकिन परिवारवाद की बात करेंगे, जो परिवारवाद की हाँ, चर्चा चल यही रही है, एक अगर मुद्दे पर मैं परिवारवाद बात की करना बात चाह रहा करेंगे, था। तो बिहार की सियासत में ही देख लीजिए। अभी जो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं वो कौन है? तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी, तेजस्वी हाँ। यादव लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं, वो भी चल रहे हैं। जी जी उसके जी बाद देखेंगे भाई चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान जी रामविलास पासवान के बेटे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे राजनीति में हैं। और जिसके सर, तो आदर्श इस पर समय मैं नीतीश आपको कुमार जी रोकना चाहूंगा सर। जी सवाल ये है सर कि जैसे नीतीश कुमार कई मौकों पर ऐसे तो वो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, और कई मौकों पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हमला भी बोला। इवन उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि लालू प्रसाद यादव ने इतने बच्चे पैदा किए, ये तक उन्होंने सवाल उठाया है। इतने बच्चे पैदा करके सबको राजनीति में अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सबको राजनीति में ला रहे हैं। तो नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपनी विरासत सौंपेंगे? देखिए, नीतीश कुमार परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं, ये बात सही है। जी लेकिन तेजस्वी यादव को राजनीति में स्थापित करने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं।
जब जी आरजेडी जी जी 22 सीटों पे सिमट गई थी तो नीतीश कुमार उसी तेजस्वी यादव को गले लगा लिए और उसी लालू यादव के बेटे को गले लगा लिए और उनको राजनीति में लॉन्च किया। और आज जो आरजेडी के पास 80 सीट है, अगर उस समय नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गले लगाए नहीं होते तो आज आरजेडी की स्थिति वो शायद न होती। तो आरजेडी को जीवन जी दान जी देने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। और जी रही बात जिनको आदर्श मान के राजनीति कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के जी जी बेटे जी भी अभी राजनीति में हैं और वो केंद्र में मंत्री हाँ भी हाँ हैं। तो ऐसे जी में ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार एकदम से विरोधी हैं। अब जब मजबूरी हो जाएगी, कोई रास्ता नहीं है तो वो आएंगे ही। जब सबसे बड़ी बात होती है राजनीति में जनता और कार्यकर्ता की आवाज़। अगर कार्यकर्ता कहे कि जी नहीं जी जी नीतीश जी आपको निशांत को लाना ही होगा और जनता कहे कि नहीं निशांत को लाना ही होगा, तो नीतीश मुकर नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में जनता और कार्यकर्ता सर्वोपरि होती है। और जिस हाँ बीजेपी तो के साथ पार्टी में ये बातें तो सर पार्टी के कार्यकर्ता जेडीयू के मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने से लगातार इस बात का रट लगाए हुए हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, लेकिन खुले तौर पर जेडीयू के कोई वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। जबकि हालांकि श्रवण कुमार जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने इशारों में यह बात जरूर कहा था कि अगर निशांत कुमार जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति राजनीति में आते हैं, युवा राजनीति में आते हैं, तो ये एक बेहतर बात है। तो उन्होंने इशारों में जरूर यह बात कही, लेकिन खुले तौर पर आखिरकार किस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार हरी झंडी देने से मना कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसी बातें भी सामने आई है कि नीतीश कुमार अपने सुपुत्र को राजनीति में आने को लेकर रोकते रहे और उनके सुपुत्र भी नहीं चाहते थे। जो शुरुआती दौर में आप भी जानते होंगे कि निशांत कुमार भी राजनीति से हमेशा दूर दूर रहने की कोशिश करे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं की बात मानना एक मजबूरी होगी? हाँ, निश्चित तौर पे नीतीश के लिए मजबूरी होगी और रास्ता भी नहीं, विकल्प भी नहीं है ना। पार्टी बिखर जाएगी अगर कार्यकर्ता की बात नहीं मानेंगे, कार्यकर्ता नीतीश को सपोर्ट नहीं करेंगे तो पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी, फिर रहेगा ही नहीं जेडीयू। ठीक है। और जहाँ तक बड़े नेताओं का सवाल है कि बड़े नेता निशांत को लेके कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो तो राजनीति का एक हिस्सा होता है। दो तरह की बातें हैं, एक तो ये कि भाई पार्टी की तरफ से ये निर्देशित होगा कि अभी फिलहाल इस चीज़ का रणनीति का खुलासा नहीं करना है। दूसरा, अगर बड़े नेता स्वागत करने लगे कि निशांत आ जाए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, इसलिए चर्चा नहीं चल रही है। और जो परिवार बात को लेके ये बातें भी है सर कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, पार्टी में आते हैं, और अगर उन्हें कोई बड़ा पद सौंप दिया जाता है तो पार्टी के अंदर खाने में भले खुलकर कोई सामने नहीं आए, लेकिन अंदर खाने भी तो कुछ ना कुछ तो चीजें चलेगी, विरोध तो चलेगा ना सर। ऐसे देखिए, में विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा, विरोध भी होगा और समर्थन भी होगा। और जो बीजेपी की तरफ से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें निशांत कुमार डिप्टी सीएम के तौर पे निशांत कुमार को रखा गया है। एक तो ये बड़ी खबर। हाँ, एक तो बहुत इज्जत के तौर पर उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी नीतीश कुमार की, बीजेपी का सीएम बन जाएगा। और तीसरा, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बीजेपी बनाएगी। ठीक है। तो बीजेपी की सरकार होली के बाद आए, जून में आए, या फिर चुनाव के बाद, जब कभी भी होगा, तो निशांत कुमार का ये है। निशांत कुमार के विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा बहुत तेज चल रही है। और वो कहा जा रहा है कि हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरनौत का जिक्र इसलिए होता है कि नीतीश कुमार भी जब पहला विधानसभा चुनाव लड़े थे ना, तो वो हरनौत सीट से ही लड़े थे, इसलिए हरनौत सीट पर ही चर्चा चल रही है। पिछले 40 साल से नीतीश कुमार हरनौत से चुनाव नहीं लड़े हैं। 1985 में ही लड़े थे, 1985 में ही लड़े थे और पहली बार वो हार भी गए थे वहां से, दूसरी बार में उनको जीत हासिल हुई थी और वही हरनौत सीट है। देखिए, 40 साल से वो चुनाव भले नहीं लड़े हों वहां से, लेकिन वहां हमेशा से जो विधायक रहे वो जेडीयू के ही रहे हैं ज्यादातर, आप अगर देखें तो। हाँ, तो निशांत कुमार के यह सीट सेफ बताया जा रहा है, इसलिए शायद हो सकता है उन्हें वहां से टिकट दिया जाए। तो लगभग होली के बाद, होली में अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, होली के बाद उनकी एंट्री की संभावना अधिक है, हो ही जाएंगी, इस तरह की चर्चा है।
और देखिए कल ही चिराग पासवान के एक सांसद हैं जो दिल्ली में थे, संसद सत्र में भाग लेने के बाद बाहर निकले तो मीडिया बंधु उनसे पूछ बैठे कि भाई निशांत कुमार की चर्चा चल रही है, तो उन्होंने भी बोला स्वागत है, ऐसे युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, आते हैं राजनीति में तो उनको स्वागत है, चलना ही चाहिए, क्योंकि युवाओं को मौका मिलना ही चाहिए राजनीति में। तो देखिए राजनीति में सब चर्चा तो चल ही रही है, जेडीयू के जो बी लेवल के नेता हैं, सेकेंड लेवल के नेता हैं, वो खुलकर स्वागत कर रहे हैं कि आना चाहिए, बीजेपी के नेता भी स्वागत कर रहे हैं आना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो काफी दिनों से मैं सुर्खियों में बना हुआ है, वह सवाल मेरे भी मन में कौंध रहा है। वो सवाल ये है सर कि अगर लालू प्रसाद यादव ने अपने मतलब बच्चों को राजनीति में लॉन्च किया, ठीक है, तो उस समय किसी ने सवाल उठाया नहीं उठाया अलग बात है, लेकिन अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को भले ही 48 साल की उम्र में उन्हें लॉन्च करें तो इसमें विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जिस तरह से उन्होंने बख्तियारपुर में जब उन्होंने बयान दिया था तो उसको लेकर आपने बयानबाजी सुना होगा, कांग्रेस आरजेडी की ओर से यह बयानबाजी आई कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से कमजोर है, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, इसलिए वो सहानुभूति वाला वोट लेना चाहते हैं अपने बेटे को आगे करके, जबकि कांग्रेस ने भी उन्हीं के बयानों को दोहरा दिया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपको लॉन्च किया तो नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब नीतीश कुमार अपने सुपुत्र को लॉन्च कर रहे हैं तो विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कौन विपक्ष? कौन? आरजेडी है, कांग्रेस है, या फिर सत्ता में उनके आरजेडी और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। सत्ता में ही उनके साथी तेजस्वी यादव खुद उसी से परिवार से ही आए हैं, उनको जमी जमाई राजनीति मिली है, फिर वो राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, उनको सवाल पूछना उनके लिए लाजमी नहीं है, वो नहीं पूछ सकते हैं परिवारवाद पर सवाल। कौन है? आरजेडी के नेता हैं। क्या तक कह दिया कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से कमजोर हो गए, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और बेटे को आगे करके सहानुभूति वोट लेना चाहते हैं। ठीक है, राजनीति में तो इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है, वो कहेंगे और अब स्वागत भी कर रहे हैं। हाँ, स्वागत करना पड़ेगा ना, एक युवा है, अब जब समझ के आ रहे हैं तो स्वागत तो करेंगे ही। हरनौत को लेके एक बड़ा अपडेट आया है सुधांशु, जो पटना में बीजेपी ऑफिस है ना, बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें उस निशांत कुमार का भी फोटो है और निशांत कुमार का विरोध किया गया है। बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें निशांत कुमार का विरोध किया है। फोटो लगाने वाले अपने आप को कांग्रेस का नेता बताता है, रवि कोई करके, रवि गोल्डन है, एक तरफ निशांत कुमार का लगाता है और दूसरी तरफ वो खुद का फोटो लगाता है। निशांत कुमार के नीचे तीर का निशान है और वो गोल्डन जो है, रवि गोल्डन, उनके पीछे हाथ का निशान है। कांग्रेस का नेता बताता है पटना बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया है और लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिनको चाहेगी वही राजा बनेगा। मतलब हरनौत, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार हरनौत से लड़ेंगे और राजनीति अपना इस लेवल पे पहुंच गई है कि पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के संभावित वहां से उम्मीदवार कहे जा रहे हैं शायद, वो अभी से ही अपने पोस्टरबाजी शुरू कर दिए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है कि वो निशांत कुमार आ रहे हैं और ये तो तय है कि आएंगे और उनको अच्छा पद मिलेगा, या तो सरकार में या फिर संगठन में। एक सवाल ये उठ रहा है मेरे मन में कि जिन्होंने कांग्रेस का नेता बताते हुए तस्वीर लगाई है, तो क्या आपको लगता है कि वह तस्वीर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लगवाई गई है या उन्होंने खुद लगाई है? नहीं, ये हरनौत विधानसभा की बात कर रहे हैं तो ये छोटे लेवल की बात है, इसमें आला कमान या शीर्ष नेता की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर, पटना में जो बीजेपी ऑफिस है उसके बाहर लगाया गया है। आज सुबह सुबह सबने देखा और इस पर चर्चा है, कई मीडिया में इस पर खबर भी छपी है। तो वीडियो को हम लोग बहुत लंबा नहीं करेंगे, बोरिंग भी हो जाएगा। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट था, निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। हाँ, राजनीति में होली के बाद आएंगे, बीजेपी के लिस्ट में वो डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार में काम भी करेंगे। क्या नीतीश तैयार होंगे? नीतीश ने लगता है कि मन बना लिया है कि अब उनके बेटे अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगे, और जहां तक मुझे खबर है निशांत ने भी लगभग हामी भर दी है कि वो राजनीति में आएंगे। सुधांशु, वाइंड अप कॉल। जी जी,
फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत, और आप लोगों से निवेदन है कि आप न्यूज़वा और जनमानस को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।